हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, फिजिक्स का ये सीरीज चल रहा है और इसमें हम पार्ट 4 लाए हैं। ये पार्ट 4 लाए हुए हैं और ये कूलम्ब्स लॉ। आज हम डिफाइन करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। आज पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, कूलम्ब का नियम। ठीक है, कूलम्ब एक आपको जानते हैं, ये साइंटिस्ट है, ठीक है। ये आवेश के बारे में इन्होंने कुछ अपना मतलब आवेशों के बारे में बल दिया था। ठीक है, इसी को कूलम्ब का नियम या कूलम्ब बल कहा जाता है। जो बल देंगे, जो बल का नामकरण भी बताएंगे कि बल होता है, फोर्स क्या हो। इन्होंने एक को फोर्स दिया था, कूलम्ब फोर्स। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कूलम्ब का नियम है, इन्होंने क्या किया, ठीक है, ये इन्होंने कहा वायु या निर्वात में, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने पहले लिख दे रहे हैं, एक मिनट। वायु या, ये कूलम्ब का नियम, ध्यान दीजिएगा, ये नियम लिख रहे हैं आप। ये स्टेटमेंट इन्होंने क्या कहा था, ये हम लिख रहे हैं, आप भी लिखिएगा। ठीक है, हमारे साथ लिखिएगा। वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगा विद्युतीय बल, दो आवेशों के बीच लगा विद्युतीय बल, दो आवेशों के बीच लगा विद्युतीय बल कॉमा उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के, ध्यान दीजिएगा, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान दीजिएगा। वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगा विद्युतीय बल, उन दोनों आवेशों के जो जिसमें लग रहा है बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा गाइस, ये क्या होता है कि ये देखिए, इंग्लिश में बोलना होगा तो एयर या वैक्यूम में जो टू चार्ज, देखिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। The product of two charge directly proportional and the distance between two charges is inversely proportional
प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द, यहां पे लिख लीजिएगा द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर या और वैक्यूम, VACCUM वैक्यूम होता है। द इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर या वैक्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये आपका कूलॉम का नियम है, कूलॉम्स लॉ है। ठीक है, ऐसा करते हैं। अब देखिए इन्होंने ये बात का आखिर अर्थ क्या है, देखिएगा यहाँ पर जब दो आवेश होगा यानी टू चार्जेज होगा, यहाँ पे दो आवेश, यानी मान लीजिए पहला Q1 दूसरा Q2, यानी चार्ज हम पहले ही बता चुके हैं कि चार्ज को इंडिकेट किससे करते हैं, चार्ज का सिंबल क्या, कैपिटल Q या स्मॉल q। अब ये जो सिस्टम रखा गया है, यहां से बीच की दूरी यहां से यहां तक ये R है, ये जो सिस्टम रखा गया है पूरा सिस्टम एयर या वैक्यूम है। ठीक है, अब बताएंगे एयर और वैक्यूम, एयर का आपका जो परावैद्युतांक होता है कितना होता है, यानी आपका ये जो एयर का होगा उतना कितना होगा और आपका निर्वात का कितना होगा, ये सब आगे बताएंगे। तो ये जो ये सिस्टम रखा हुआ है एयर या वैक्यूम में रखा गया है, तो इन्होंने क्या किया कि वायु या निर्वात में विद्युत, वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगा विद्युतीय बल, विद्युतीय बल यानी F, इलेक्ट्रिक फोर्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युतीय बल, विद्युतीय बल बराबर, विद्युतीय बल बराबर यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों आवेशों के गुणनफल यानी Q1 Q2। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज। F प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, यानी आवेश के दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती एवं आवेश के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती होता है। कौन, विद्युतीय बल। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं, ऐसा करते हैं कि ये उतार लीजिएगा, ये कर लिए। अब देखिएगा इधर हमने मिटा दिया, देखिए थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। फिर ये पूरा जो सिस्टम था, ये पूरा सिस्टम था, तो यहाँ पे Q1 Q2 था, यहाँ पे Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस R था, ये सब एयर या वैक्यूम है। ठीक है, अब ये क्या था कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये जब प्रोपोर्शनल का सबको जब ये सम्मिलित करके लिखेंगे, सबको एक जगह लिखेंगे, तो ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, यानी समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा और समानुपाती के बदले एक यहां पे K लग जाता है, K लग जाता है और K गुने Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहां K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और यहां पर ER भी होता है। आपको बता देगा इस कि ER यहां पे परावैद्युतांक है। ठीक है, इसका मान वायु के लिए, अब देखिए एयर सीधा कह रहा है कि वायु अनुपात में, तो एयर या वैक्यूम में इसका मान कितना हो जाता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यही है कूलॉम्स लॉ, यही आपका कूलॉम्स लॉ है। अब
1/4πε0 को क्या कहते हैं, इसका मात्रक क्या होगा, इसका बीमा क्या होगा, अभी चर्चा करते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो F है यानी ये जो विद्युतीय बल है, ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय बल का फॉर्मूला यानी इसी को कूलम्ब बल कहा जाता है गाइस, इसी को कूलम्ब बल, इसी को कूलम्ब फोर्स के नाम से जाना, या इसी को विद्युतीय बल कहते हैं, या इसी को विद्युतीय बल, या इसी को सेंट्रल फोर्स कहा जाता है, केंद्रीय बल कहा जाता है। ठीक है, तो इसे अब देखिएगा, जो आपका फाइनली कूलम्ब बल था तो ये निकला हुआ था कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये यहां 1/4πε0 या के को आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी यहां पे ऑप्शन निरपेक्ष विद्युत, सॉरी निरपेक्ष विद्युतशीलता कहा जाता है, विद्युतशीलता। इसका मान 1/4πε0 का जो मान होता है ये आपका कितना होता है, तो 9 × 10⁹। अब मात्रक क्या होगा, तो मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। अभी मात्रक कहां से आया ये हम बात को चर्चा करेंगे। और देखिए इसमें क्या होगा, अब कभी कभी आपसे सीधा इसे पूछ लिया जाता है। अब देखिए सवाल यहां पहले देख लीजिए, मात्रक और बीमा देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे देख लीजिए जाए मात्रक जब निकल, मात्रक और बीमा के लिए एक सेपरेट वीडियो आपको बनाएंगे। ठीक है, ये मात्रक आप जब निकालेंगे तो ये F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर है। जब इसे तो ये देखिए 1/4πε0 का मात्रक निकालना है, तो ये क्या होगा, ये जितना राइट में होगा, ये पहले जो डाउन में है ये सीधा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/FR स्क्वायर, ये ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और 1/4πε0 Q1 Q2 हो गया। अब जितना ये गुना में है ये उठ के भाग में आ जाएगा, तो FR स्क्वायर बटा Q1 Q2 बराबर 1/4πε0। अब यहां से जब मात्रक निकालेंगे गाइज, तो यहां से मात्रक निकालेंगे तो 1/4πε0 और ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब गुने कूलम्ब, ये कूलम्ब दुगो है, और न्यूटन बल कैसे मात्रक न्यूटन होता है और दूरी कैसे मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो 1/4πε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये है गाइज मात्रक, ये है मात्रक। ठीक है, अगर समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिएगा। ठीक है गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब मेहनत अभी इसके लिए क्वेश्चन लाएंगे आपको। ठीक है, कूलम्ब नियम पर जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, लगभग 8-10 टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये 8 to 10 आपका क्वेश्चन बनता है। हम सभी क्वेश्चनों को एक नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, इसे थोड़ा सा भी लगे गाइस कि सीख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, उन छात्रों तक पहुंचाइएगा जो पढ़ इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इतना डीपली बहुत कम जगह मिलता है, और मिलेगा भी तो पैसा देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप देखिएगा, अब भी मैं आपकी बात करते हैं गाइस। यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा बीमा, ये यूनिट है था, यूनिट, और ये डायमेंशन। अब देखिए ये जो होता है इसका बीमा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर है पर कूलम स्क्वायर है। जब इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या करेंगे, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, इसका बीमा mlt-2 होता है, mlt-2। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मात्रक और बीमा के लिए लाएंगे, मात्रक के लिए एक अलग और बीमा के लिए एक अलग, ठीक है। इसका बीमा mlt-2 और मल्टीप्लाई बीमीय संकेत मीटर का दूरी का क्या होता है l स्क्वायर, तो ये l स्क्वायर हुआ। और आपका कूलम स्क्वायर, तो कूलम का बीमा हमने पीछे वीडियो में बताया है, तो कूलम का बीमा 80 होता है और ये आपका पावर -2, ठीक है। जब इसे जो आप करेंगे तो mlt-2 मल्टीप्लाइड r स्क्वायर, आइए आपका a के पावर -2 आगुने t के पावर -2। जब इसे आप लिखेंगे तो l स्क्वायर जुड़ जाएगा तो ml³ हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए t के -2 और जब बेस समान होता पावर जुड़ जाता है, t के पावर -4 और ये आपका a के पावर -2, ये 4 है, ठीक है। तो ये आपका ये हुआ डायमेंशन, ये हुआ यूनिट और ये हुआ डायमेंशन, ये मात्रक और बीमा, ये मात्रक और बीमा हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसे जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से सवाल कितने तरह के बन सकता है। सवाल अब देखिए, अब आपको दिखाएंगे कि सवाल कितने तरह से बनेगा। कभी कभी क्या करेगा, दोनों आवेशों को दुगना कर देगा, 2 टाइम्स, दोनों आवेशों का मल्टीपल जो होगा प्रोडक्ट होगा 2 टाइम्स बढ़ा देगा और कहेगा कि फोर्स कितना बढ़ जाएगा। तो ये सवाल इस टाइप का पूछता है। अब इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि यह समझ में आया होगा। और इसके लिए पार्ट 5 में हम क्या लाएंगे, हम इस पर जितना भी न्यूमेरिकल बन सकता है एक क्लास लाने का प्रयास करेंगे। लगभग 10-15 मिनट का वीडियो होगा और उसके बाद क्लास को कंटिन्यू रखें। आपको लगता हो कि इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चलिए इतना ही, बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।